आज हम यूपी टेट 2026 का पर्यावरण का पोर्शन जो है आपका वो आज अध्ययन किया जाएगा। इसमें आपके PYQs हैं, यानी पूर्व के वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं के बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आइए करते हैं। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? A बैरोमीटर, B थर्मामीटर, C सीस्मोग्राफ, D हाइग्रोमीटर। तो सबसे पहले हम सबको अलग अलग देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। बैरोमीटर आपका होता है वायुमंडलीय दाब को नापता है, ये वायुमंडलीय दाब को नापता है। फिर आपका थर्मामीटर, ये आपका तापमान, शरीर के तापमान को नापता है। फिर आपका आता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ ये भूकंप मापी यंत्र है। हाइग्रोमीटर ये आपकी वायु की आर्द्रता को मापता है। ये वायु की आर्द्रता को मापता है। तो आपसे पूछा गया है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र, तो वायु दाब नापने के लिए आपका आएगा A राइट बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, C एक प्राकृतिक पौधा है, D एक औषधीय पौधा है। इसमें बीटी कपास होता क्या है पहले ये जानेंगे। बीटी कपास में क्या होता है, इस पौधे को लैब में डेवलप किया जाता है, यानी उसका जो परागकण होता है वो लैब में मिलाया जाता है, तो ये ट्रांसजेनिक पौधा कहलाता है। और संकर पौधे में क्या करते हैं, संकर पौधे में एक पौधा जो होता है उसका परागकण दूसरे पौधे से मेल कराते हैं, तब ये संकर पौधा तब ये तीसरे तरह का जब पौधा निकलता है तब उसको संकर पौधा कहते हैं। फिर आपका ये प्राकृतिक पौधा जिनमें परागकण अपने आप से होता है, वो परागकण जो स्वतः हो गया उसको प्राकृतिक पौधा कहते हैं। औषधीय पौधा जिनका हम प्रयोग दवाइयों के लिए करते हैं वो औषधीय पौधे कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा B नंबर ट्रांसजेनिक पौधा, यानी बीटी कपास जो है वो ट्रांसजेनिक पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? A SO2, B H2S, C SCI, D N2। तो इसमें देखते हैं, ये जो आपका SO2 होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस है जो क्या करती है, जहरीली होती है ये, इसकी पहचान, और रंगहीन होती है, जलन पैदा करने वाली होती है। दूसरा है आपका B नंबर, ये क्या करता है, इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपका जलन करता है, इसमें धुआं होता है और पानी पर मिलाने में इसमें ऊष्मा निकलती है, तीव्र ऊष्मा। फिर आपका आता है HCl, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये भी आपकी
तीखी गंध वाली एक रंगहीन गैस होती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट N2। ये आपको डाई नाइट्रोजन भी कहा जाता है, इसे डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन गैस को संदर्भित करता है, तो आपका इसमें राइट आंसर है SO2, यानी वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2 है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र आपको बताना है। A उष्णकटिबंधीय वर्षावन, B टुंड्रा, C सवाना, D मरुस्थल। तो इसमें हम देखते हैं सबको अलग अलग। ये जो टुंड्रा प्रदेश होते, ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें सदाबहार वन होते हैं और दूसरा आपका होता है पर्णपाती वन। उसके बाद आता है आपका ये टुंड्रा प्रदेश। ये टुंड्रा जो है, ये इसमें क्या होता है, ये वृक्षहीन मैदान होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं कनाडा में, अलास्का में और ग्रीनलैंड और आपका रूस, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। और ये जो टुंड्रा शब्द है वो फिनिश भाषा के टंडुरी से आया है। फिर सवाना प्रदेश हैं आपके। सवाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये घास के मैदान होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और आपका भारत में और दक्षिण अमेरिका, ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होता है। फिर आते हैं आपके मरुस्थल। मरुस्थल ये शुष्क प्रदेश होते हैं और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो आपका इसमें राइट जो आंसर है वो A है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? यानी आम पकाने के लिए कौन सा रसायन यूज़ करते हैं? A कैल्शियम कार्बोनेट, B कैल्शियम डाइऑक्साइड, C कैल्शियम कार्बाइड, D कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं कि किसका प्रयोग किस में होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? सीमेंट में, कंक्रीट और चूना पत्थर, ये सब इसमें मिले होते हैं। ये दीवारों पर पुताई करने के काम आता है। सॉरी, ये पेंट में यूज़ होता है। ये इसका हम प्रयोग करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का पेंट में और प्लास्टिक को मजबूत करने में। फिर आपका देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या करते हैं? ये जल को शुद्ध करता है, जल को शुद्ध करता है और गैस वेल्डिंग में काम आता है। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम कार्बाइड।
कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फल पकाने में करते हैं, यानी इसी में आपका आम पकाने का ऑप्शन हो जाएगा, फल पकाने में इसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट वाला है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये जमी बर्फ को पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड, यानी आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, यानी दूषित जल से कौन सी बीमारी हो जाती है? ए एड्स, ये आपका दूषित जल से नहीं फैलता है। एड्स जो है आपका ये वायरल होता है, यानी संक्रमण से फैलता है। और दूसरा आपका टाइफाइड, ये आपका दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। एनीमिया, ये खून की कमी होती है। टिटनेस आपका जो है वो जीवाणु का संक्रमण होता है, इसमें मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं, जीवाणु संक्रमण होता है। तो इस प्रकार से जो आपका दूषित जल फैलने से जो बीमारी होती है वो टाइफाइड है। ये आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो ग्रीन हाउस गैस है वो कई जो गैस हैं उनका सम्मिश्रण होता है और ये पृथ्वी पर ऊष्मीय तापमान को बढ़ाती हैं। जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो ऊष्मीय तापमान को बढ़ाती हैं, ऊष्मीय तापमान में वृद्धि करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं आपकी? इसमें 3 प्रकार जो इसमें प्रमुख गैस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 ये, और फिर उसके बाद आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। फिर आपका आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका होता है CFC। और आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO2, CO, ये आपका जो CO है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ए बांस, बी केला, सी गन्ना, डी सरसों। तो जो द्विबीजपत्रीय होता है उस बीज के जिसमें 2 भाग होते हैं, जैसे अरहर होता है, मसूर होता है, चना होता है, इनके बीजों के 2 भाग होते हैं। उसी तरह से सरसों है, इसके भी 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 दल होते हैं। तो ये आपका सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी पैलिसेड। तो इसमें पौधों में जो जल ग्रहण है वो जाइलम जो है वो एक प्रकार का ऊतक होता है, जाइलम ऊतक होता है। इससे पौधों में जो मिट्टी है उसमें जल का अवशोषण सर्वाधिक
और होता है, उसी से संचरण होता है। ये जाइलम नाम का ऊतक है। ए ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद है और इसमें आपके 10,028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ये सूक्त है आपका और इसमें 10 मंडल हैं। 4 वर्णों की व्यवस्था इसी ऋग्वेद के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ए ओजोन, यानी 2 गैस आपसे पूछी जा रही हैं। बी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, डी ऑर्गन एवं ओजोन। तो आपका राइट आंसर इसमें देखते हैं। सबसे पहले मात्रा देख लेते हैं किसकी कितनी है। नाइट्रोजन आपका जो है वो 78% होता है। नाइट्रोजन आपका 78% होता है। और उसके बाद में जो आपका दूसरी गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आपकी वो 21% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। तो ये कुल मिलाकर आपका जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% होता है और 1% में बाकी की अन्य अनेक गैस होती हैं। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य, यानी जो शैक्षणिक भ्रमण है बच्चों को ले जाया जाता है घुमाने के लिए, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखते हैं। ए बच्चों की ऊर्जा, बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी समाजीकरण को बढ़ावा देना, डी टीम भावना। तो इसमें आपका राइट आंसर है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी बच्चा कहीं घूमने जाता है तो वो चीज़ों को अवलोकन स्वयं करता है और उनसे सीखता है, तो नए विचार उसके अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है, कारकीय शुष्क रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसमें शुष्क मिट्टी की विशेषता पूछी गई है। ए उसमें जल अधिक होना, बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, डी मिट्टी कठोर होगी। तो इसका आपका राइट आंसर है सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। यानी जो कारकीय रूप से मिट्टी जो है शुष्क मिट्टी, उसकी विशेषता है आपकी सी की मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसको देखते हैं। ए शिक्षार्थियों ने कितना सीखा कितना नहीं ये जानने के लिए, बी शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, सी निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, डी परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो आपका राइट आंसर है सी, इसमें निरंतर मूल्यांकन होते रहने से उसमें भय नहीं रहता, जो बच्चे हैं उनका भय परीक्षा के प्रति जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? यानी जो चरते हैं पशु घास, तो उसको वनस्पति को कैसे बदल देते हैं? ए बीज प्रकीर्णन द्वारा, बी पर परागण द्वारा, सी चुनकर चरना, डी रोग फैलाकर। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सी चुनकर घास चरना। ये क्या करते हैं, सब जगह एक समान घास नहीं चरते, कुछ वनस्पति पशुओं को अच्छी लगती हैं तो वहाँ ज़्यादा चरते हैं, तो चरते चरते वो वनस्पति ख़त्म हो जाती है और नई वनस्पति उगना शुरू हो जाती है, तो ये चुनकर चरते हैं। चुनकर चरना ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ए पोटेशियम एवं विटामिन के, बी कैल्शियम एवं विटामिन ई,
सी कैल्शियम एवं विटामिन सी, डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसमें आपका राइट आंसर है कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये विटामिन डी आपको सूर्य की किरणों से भी मिलता है, इसका स्रोत है सूर्य की किरण, ये प्राकृतिक रूप से लेने के लिए। तो इसमें विटामिन डी आपका सूर्य जब सुबह के समय निकलता है तभी मिलता है, सूर्य जब सुबह में तभी ये आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ए माउंट केटू, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट कंचनजंगा, डी माउंट धौलागिरी। तो आपका राइट आंसर है माउंट केटू। ये जो माउंट केटू है वो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 8611 है। ये ऊंचाई 8611 है इसकी ऊंचाई। और जो माउंट केटू है ये हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, डी शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो ये जो शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं उसमें से आपका एक खेल विधि भी है। तो जो खेल विधि है वो शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? यानी सबसे नीचे कौन सी परत है? ए समताप मंडल, बी ओजोन मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। तो आपका जो है ये पृथ्वी से 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपका क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल है ये 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी पृथ्वी से 18 से 8 किलोमीटर पर है। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, यानी विषुवत रेखा पर जो है वो 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर स्थित होती है। तो यानी इस तरह से इसकी है लंबाई। और मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, ये मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधित जितने भी हैं, आंधी है, तूफान है, वर्षा है, ये सब चीज़ें इसी में क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये सबसे निचली परत है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बी बेरी, सी रतौंधी, डी थकान। तो जो आपका स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी, बेरी ये विटामिन बी, रतौंधी विटामिन ए और थकान आपका B12 की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर है स्कर्वी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन हैं? कौन की आएगा यहाँ आपका, ये वर्तमान में नहीं है, सॉरी वर्तमान में भी वही मतलब प्रथम महिला IPS हैं, ये किरण बेदी। ये प्रथम महिला IPS हैं भारत की।
नेक्स्ट है असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये आपको देखना है ए मानस, बी काजीरंगा, सी गिर जंगल, डी कान्हा किसली। तो आपका जो राइट आंसर है वो काजीरंगा होगा। वो एक सींग वाला जो गैंडा होता है, ये जो है इनको रखने के लिए जो अभयारण्य है वो काजीरंगा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? यानी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन है? ए बेसाल्ट, बी चूना पत्थर, सी स्लेट, डी ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का अच्छा उदाहरण है। यानी और जो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे होता है। ज्वालामुखी से निकला लावा, इसी से आपका बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? यानी ओजोन परत जो है वो धरती की रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे बचाती है। तो कहाँ है ये स्थित? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मीसोस्फियर, डी आइनोस्फियर। तो आपका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल। इसको समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यानी आपका स्ट्रेटोस्फियर, आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु नानक देव। तो आपका राइट आंसर है गुरु नानक देव। यानी जो सिख धर्म की स्थापना की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? ए फिजियोग्राफ, बी सीस्मोग्राफ, सी कार्डियोग्राफ, डी बैरोग्राफ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सीस्मोग्राफ। इसमें भूकंप की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है। भूकंप तीव्रता सीस्मोग्राफ से मापी जाती है। ये रिएक्टर पैमाना लगा होता है इसमें, जो दर्शाता है कि भूकंप कितना भयंकर है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर है 22 दिसंबर। ये सबसे लंबा दिन माना जाता है। और ये जो घटना ये जो होता है वो मकर संक्रांति कहलाता है। इस तिथि को सूर्य का जो प्रकाश होता है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। लंबवत यानी जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये आपका सूर्य हो गया, और इसकी जो और ये पृथ्वी हो गई, तो इस पर लंबवत पड़ता है एकदम। यानी बीच में कोई भी अवरोध नहीं रहता है, ये डायरेक्ट ऐसे पड़ता है। तो ये जो समय होता है वो मकर संक्रांति कहलाता है और ये 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी मदन मोहन मालवीय। तो आपका जो राइट आंसर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की।
और पुस्तक कौन सी लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। तो आपका राइट आंसर है ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। तो जो राजस्थान है उसका नृत्य है घूमर, तमिलनाडु है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, असम इसका बिहू है और उत्तर प्रदेश इसका कथक है और नौटंकी है। तो आपके राइट आंसर है असम। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ए खाद्य चक्र, बी खाद्य अभिक्रिया, सी खाद्य जाल, डी बायोमास का पिरामिड। तो इसको कहा जाता है खाद्य जाल। ये आपका राइट आंसर है सी। खाद्य जाल में क्या होता है कि ये श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते बल्कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे क्या होता है, सबसे पहले पशु घास को खाता है, ये घास, फिर उसके बाद द्वितीय फिर शिकारी जो पशु होता है वो उसको खा लेता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, प्लेग है एक विषाणु जनित बीमारी, बी कवक जनित बीमारी, सी जीवाणु जनित बीमारी, डी खनिज जनित बीमारी। तो आपका राइट आंसर है, तो इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर है जो वो है प्लेग एक जीवाणु जनित है, यानी सी आपका ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये चूहे से फैलता है, चूहा जो है वो इस रोग का वाहक होता है, चूहा वाहक होता है। और इसको अन्य बीमारियों के, इसको एक ब्लैक डेथ, ताउन, पेस्ट भी कहा जाता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग और पिस्सू के जो डंक है उससे लगता है। तो ये तीव्र गति से बढ़ने वाला है और कभी कभी ये निमोनिया का भी रूप ले लेता है, यानी मुख्य चीज़ है कि ये चूहा इसमें वाहक रहता है, ये जीवाणु जनित है। नेक्स्ट है, गैसीय अपशिष्ट है? ए सब्जी एवं फलों के छिलके, बी घरों की नालियों का गंदा पानी, सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा कि लकड़ी और कोयला से जलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी कायिक जनन द्वारा वितरित। तो आपका इसका राइट आंसर होगा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। यानी कई बार देखा होगा आपने कि आम खाकर लोग इधर उधर फेंक देते हैं तो वो जम जाते हैं, तो ये फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो दूर दूर तक प्रसारित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? यानी दोनों क्या कहलाएंगे? ए परजीवी, बी सहभोजी, सी मृतोपजीवी, डी सहजीवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो सहभोजी कहलाएगा। यानी सहभोजी जो हैं वो साथ साथ भोजन करने वाले होते हैं, इनका ये एक दूसरे का शिकार करने वाले नहीं होते, ये साथ साथ खाना लेने वाले होते हैं। जैसे कि एक कवक में क्या है होता है, केकड़ा भी रहता है, गैस्ट्रोपोड भी रहता है, ये दोनों रहते हैं और दोनों एक साथ खाना लेते हैं, इनको एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं रहता और ये चिपके रहते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। सबसे पहले हम इनका पोषण तल बनाते हैं।
इसमें सबसे नीचे स्थान पर रहेगा हरे पौधे। फिर आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा कीड़ा, यानी कीड़े ने क्या किया, पौधों को खाया, फिर कीड़ों को सांप ने खाया और फिर सांप को मोर ने खाया। तो मोर सबसे ऊंचे पर है, यानी सबसे शीर्ष पर जो है वो कौन है, मोर है। तो जो इसकी श्रृंखला है वो आपका डी नंबर राइट है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी मोर है। तो आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है डी सोडियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। कायानांतरित शैल पूछा गया है आपसे, तो ये बलुआ पत्थर है, बी ग्रेनाइट है, सी संगमरमर है या फिर डी आपका चूना पत्थर है। तो जो संगमरमर होता है वो कायांतरित शैल होता है, संगमरमर। ये आपका सी नंबर राइट है। नेक्स्ट है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर होगा डी सोडियम क्लोराइड। इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है वो महासागरों में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि साल्ट ये सर्वाधिक होता है महासागरों में, इसीलिए उसका पानी खारा रहता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है ए उपराष्ट्रपति। ये अध्यक्षता करते हैं, जो राज्यसभा में जो भी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति। तो आपका ए नंबर ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। तो आपका राइट आंसर होगा बी जलोढ़ मिट्टी। ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, वो भारत के 40 से 45% हिस्से पर फैली हुई है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियाँ इसको बहाकर लाती हैं, नदियाँ बहाकर लाती हैं जलोढ़ मिट्टी को। तो इस प्रकार से जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपका राइट आंसर है। और इस मिट्टी में आपका पोटास, फास्फोरिक होता है, अम्ल होता है, चूना होता है, कार्बनिक तत्वों की अधिकता अधिक होती है। नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी तृतीय चरण उपभोक्ता, डी उपभोक्ता। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो पौधे हैं वो प्रथम चरण के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए होते हैं, फिर उनको अगर कोई अन्य खाता है तो वो द्वितीय चरण का हो जाता है, और फिर तृतीय चरण का, और फिर शीर्ष स्थान पर। तो इसलिए आपका राइट आंसर है प्रथम चरण के उपभोक्ता हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि गुण है? ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी संचयनात्मक विधि, सी चयनात्मकता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी उपर्युक्त सभी, यानी
लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक भी विधि है और चयनात्मक भी है, यानी सभी विकल्प ठीक हैं, तो इसका डी नंबर आएगा। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ए, यह विधि मितव्ययी नहीं है। बी, इस विधि में सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर है आपका उपर्युक्त सभी, यानी इसकी जो कुछ जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वो ये हैं कि ये विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो आपका जो डी है ये उपर्युक्त सभी चीज़ें ठीक हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम, उसकी परिभाषा क्या है। ए, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। बी, किसी स्थान का अजीवीय घटक। सी, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण संतुलित तंत्र। तो इसका जो है आपका राइट आंसर है डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ए, शरीर को अच्छी तरह प्रकार आधार देना। बी, शरीर का भार कम होना। सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डी, अधिक तेज चाल। तो आपका राइट है इसमें सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है, यानी सूर्य के सबसे पास कौन है। मंगल। बी, बृहस्पति। सी, शुक्र। डी, बुध। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी बुध जो है वो सबसे पास में है। और इसी क्रम में फिर बुध के बाद शुक्र है, बुध आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, इसी क्रम से चलते रहेंगे। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ए, राजस्थान में। बी, गुजरात में। सी, मध्य प्रदेश में। डी, महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर है बी, गुजरात में। ये गुजरात में है जो गिर है नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1965 में हुई है। गिर नेशनल पार्क की, और यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें बब्बर शेर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बी, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है। डी, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर है सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है। यानी निरीक्षण विधि की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख साधन है। व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना किसी अन्य विधि से नहीं ज्ञात किया जा सकता। और फिर है कक्षा में छात्रों के व्यवहार समूह में उनकी स्थिति और उत्तेजना की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी पर्यावरण के लिए कौन सा उपयुक्त वाहन का ईंधन है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा CNG। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए जैव भू रासायनिक चक्र, बी भू वैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा